पीओके बचाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब ने अपना आपा खो बैठे हैं। 29 अरब डॉलर का पैकेज भी दिया और उससे भी अधिक कई लगभग 19 कंपनियां जो पाकिस्तान की है उसको बेच करके उसे आर्थिक हालात को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वह इस्लामाबाद को दांव पे लगा दिए हैं। इस्लामाबाद को दांव पर लगा दिए हैं और पीओके की जनता मान नहीं रही है। पीओके की जनता मान नहीं रही है और वहाँ की जो सेना है, वहाँ का जो पुलिस है, उस पर अत्याचार करते हैं। उसमें भी पूरे पाकिस्तान में और पीओके में हिंदुओं के साथ ज़्यादती पराकाष्ठा पर चला गया है। और पाकिस्तान के मीडिया चैनल अपना पुराना राग भारत से व्यापार करो, भारत से संबंध सुधारो। अब तो भारत ने सोच लिया है पीओके लेकर के ही वार्ता होगी और व्यापार भी कभी भी नहीं होगा। व्यापार भी कभी भी नहीं होगा। और राजनाथ सिंह ने कहा अब जब वार्ता होगी तो पीओके पर होगी। पाकिस्तान को चाहिए वह सुरक्षित रूप से पीओके को भारत को सौंप दे, उसी में उसका भलाई है। काहे इस्लामाबाद बेचेंगे, काहे कश्मीर, काहे हम पुरानी कंपनी को बेचेंगे। पीओके को नहीं बचा सकते हैं शहबाज शरीफ साहब। और जो इससे हालात बिगड़ेगी, वैसे तो चाइना पीओके को और पाकिस्तान को बर्बाद करने में लगा हुआ है ही। बलूचिस्तान और पीओके में चीन का जो उपस्थिति है, चीन की सेना का जो उपस्थिति है, वह उसी का प्रतिरोध है जो चीन की सेना को, चीन के कंपनी को, चीन के किसी कर्मचारी को पाकिस्तान देखना नहीं चाहता है। ये इनका ज़्यादती है। वहाँ पर नमाज अदा करने में भी चीन की सेना पाकिस्तान के मुसलमानों को नहीं देता है। और वहाँ पर चीन अपना, और चीन के भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। कितनों सुरक्षा भेज दें, कितनों सेना भेज दें, तो दूसरे देश में तो आपकी संख्या कम ही हो जाती है। तो पाकिस्तान को सलाह है आप पीओके भारत को सुपुर्द कर दें। पीओके को आप सुपुर्द करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी प्रकार से आप पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ जो ज़्यादती कर रहे हैं, हिंदू लड़कियों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, उसको भारत देख रहा है। और यही ज़्यादती 1971 में हुआ था। यही ज़्यादती 1971 में हुआ था बांग्लादेशियों के साथ। उसका अंजाम आपके सामने है। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए पीओके भारत को सुपुर्द कर दे और वहाँ की जनता के आवाम को आवाज़ को सुने, आवाम की आवाज़ को सुने, जो वह क्या चाहती है। जनता को यह अधिकार नहीं है। ये तो अंतिम अवस्था है जनता का। आपसे रोटी मांग रहा है। रोटी मांगना जनता का अधिकार नहीं है। रोटी तो छीनने का चीज़ है। आप जब रोटी नहीं दे सकते तो और क्या चीज़ दे सकते हैं। रोटी के लिए जनता, पाकिस्तान की जनता तड़पेगी तो शासन सत्ता किसके लिए। शासन सत्ता का कुछ अर्थ होता है या नहीं होता है। इसलिए आप पीओके को मत बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो अपना बर्बादी को पाकिस्तान बुला रहा है, अपना बर्बादी को। क्योंकि जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ जो हो रहा है पाकिस्तान में, पीओके में
तो वह बहुत महंगा पड़ेगा। भारत की भी प्रधानमंत्री जी का नज़र है, उन्होंने कह दिया है तीसरा शपथ ग्रहण करने के बाद बहुत बड़ा घटना होगा। वह घटना आंतरिक भी होगा और बाहरी भी होगा। वह पीओके में भी कुछ होगा, क्योंकि हमारे कई एक जवानों का बलिदान का बदला भी लेना होगा हमको। कई एक जवानों का जो शहीद हुआ है, पाकिस्तान का जो आतंकवादी ने जो कायराना हरकत किया है, उसका भी हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो इसलिए पाकिस्तान को समझ में आ जाना चाहिए, बहुत तरह का हिसाब किताब भारत आपसे लेगा। जो आपको सस्ता या महंगा क्या होगा ये तो आपके ऊपर है, लेकिन आप नहीं हिंदुओं के साथ जाति करें, न हिंदू लड़कियों का शोषण करें और न उसे तंग और तबाह करने का कोशिश करें। अगर करता रहेंगे तो आपको पाकिस्तान जब इतना ताकत रखता है कि तालिबानी अफ़गानी को बाहर कर सकता है, तो भारत भी कुछ ऐसा करेगा जो और आपको कष्ट होगा। वह बहुत बड़ा कष्ट होगा पाकिस्तान की जनता को और उनको जो हिंदुओं पर, चाहे भारत में हो या पाकिस्तान में, जो हिंदुओं के साथ जो जाति कर रहा है, उनको समझना होगा मोदी का तीसरा कार्यकाल जब होगा शुरू, तो जब हम नागरिकता दे सकते हैं, हमने सैकड़ों हज़ारों को नागरिकता दिया है, तो हम नागरिकता छीन भी सकते हैं और पीओके को हम वापस जब 1971 में 2 भागों में पाकिस्तान को बांट सकते हैं, तो हम 2024 है, हम पीओके को हम वापस ला सकते हैं। यह बात समझना पड़ेगा पाकिस्तान को। इसलिए हिंदुओं के साथ जाति नहीं होनी चाहिए, हिंदू लड़कियों के साथ जाति नहीं होनी चाहिए और पीओके को भारत को सुपुर्द कर देना चाहिए। इसी में पाकिस्तान की का भलाई है, ये समझना पड़ेगा वहाँ के आवाम को, वहाँ के सत्ता, वहाँ के बुद्धिजीवियों को। जो पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है, एक फ्रंट पर लग रहा है, उधर से अफ़गान तालिबान, इधर से आतंकवादी जम्मू कश्मीर में आते हैं वे, और इधर से पीओके की जनता आवाज़ उठा रही है, उधर से बलूचिस्तान की जनता आवाज़ उठा रही है। पाकिस्तान में गृह युद्ध का नौबत है और उसमें वह भारत को भी धमकी भी देते हैं। वैसे भारत के भी कुछ लोग कहते हैं परमाणु बम है पाकिस्तान में। परमाणु बम है क्या? उससे जब परमाणु बम से अधिक है ज़रूरत रोटी का। अगर रोटी नहीं है आपके घर में तो कोई भी हथियार काम नहीं करता है, और जहाँ पर रोटी है वहीं पर परमाणु बम भी है। भारत में रोटी भी है, परमाणु बम भी है। इसलिए पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि भारत से समझौता नहीं करें, पीओके को वापस कर दें। पीओके को वापस करना पड़ेगा पाकिस्तान के शासनाध्यक्ष को, राष्ट्राध्यक्ष को। आप जब जम्मू कश्मीर का पर रेफरेंडम करवाने की बात करते थे, जम्मू कश्मीर पर रेफरेंडम की बात करते थे। आज पीओके तो रेफरेंडम हो गया, आज रेफरेंडम तो पीओके हो गया। आज वहाँ पर लाखों लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी पीओके के सभी नागरिक आवाज़ उठा रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, और हमको भारत में मिलेंगे, हम भारत में मिलेंगे। यह नारा जो लगा रहा है इसको तो समझिए, ये तो रेफरेंडम है, वह तो पाकिस्तान का से अलग होना चाहता है।
तो इसको आप रेफरेंडम को क्यों नहीं देखते हैं? आप तो जम्मू कश्मीर पर रेफरेंडम की बात करते थे, आज पीओके पर रेफरेंडम आपको दिखाई नहीं पड़ता है। पाकिस्तान के शासनाध्यक्ष को यह देखना चाहिए ना, जनता आवाज़ सड़कों पर आवाज़ उठा रही है, अब इससे बड़ा और क्या? और जब सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ तो अब इस पर मौन काहे धारण किए हुए हैं? इस पर तो बयान देना चाहिए अमेरिका को, जो पहले आप दो अमेरिका और ब्रिटेन में ही अपना संसदीय दल को भेजते थे जम्मू कश्मीर में, आज पीओके में क्यों नहीं भेज रहे हैं? पीओके में भेजना चाहिए, तो पीओके में तो आपको भेजना चाहिए अमेरिका को, ब्रिटेन को, वहाँ की जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए। वहाँ पर जो रेफरेंडम जो पाकिस्तान के विरुद्ध में नारे लगाए हैं, उनकी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को सुनिए। अमेरिका और ब्रिटेन जो आप मानवाधिकार का हनन का मामला उठाते थे, तो वह नहीं दिखाई, वह पीओके में देखिए। जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार का आप हवाला देते थे, संसदीय दल भेजते थे, और पीओके में जो हो रहा है उसको तो आप देखिए, और उसको आवाज़ उठाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में, सुरक्षा परिषद में पीओके को खाली करवाना चाहिए और पीओके को भारत में मिला देना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को इस पर विचार करना चाहिए। आप में वह ताकत नहीं है, आप में वह ताकत नहीं है जो आप पाकिस्तान को ही बचा लेंगे, पीओके को ही बचा लेंगे और भारत में आतंकवाद भी भेज देंगे। इतनी ताकत नहीं है पाकिस्तान में। एक टूटा हुआ पाकिस्तान, एक रोटी के लिए तरसता पाकिस्तान, वह क्या कर सकता है? अपनी जनता की, अपने आवाम की को बिजली नहीं, पानी नहीं और रोटी भी नहीं, तो ऐसी जनता आपका विरोध करेगा ही। जनता को ये अधिकार है विरोध करने का। आप उनकी आवश्यकता को पूरा कीजिए, उनको महंगाई की दर से दूर कीजिए। ये देश के शासनाध्यक्ष का काम है। और पीओके में जो आवाज़ उठ रहा है उसको दुनिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान सुने और संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें हस्तक्षेप करे। पीओके की जनता और पाकिस्तान की जनता, हिंदुओं के साथ जो होता है उस पर सुरक्षा परिषद विचार करे। एक शांति में सैनिक दल को भेजना चाहिए पाकिस्तान में, पीओके में, जो वहाँ पर चाइना की सेना, पाकिस्तान की सेना और पुलिस जो ज्यादती करती है पीओके की जनता के साथ, उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। यह देखना चाहिए कि जो आप किसी भी परिस्थिति में आप जनता को मत कुचलिए। इस जनता को कुचलना तो पाकिस्तान का आम बात है, क्योंकि वह पाकिस्तान चाइना का दोस्त है। चाइना बात बात पर अपनी जनता को कुचलने का काम करती है, तो उसका दिन तो अवश्य होगा ही, उसका दिन तो अवश्य होगा ही। इसलिए पीओके की आवाज़ जो है वह भारत उसका समर्थन करता है, और भारत मौका आने पर वह कार्रवाई करेगा जो पीओके भारत में मिलेगा। और पाकिस्तान को यह समझना चाहिए, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को समझना चाहिए, जो पीओके को आप शांतिपूर्ण तरीके से भारत में मिला दें, भारत को सुपुर्द कर दें, इसी में आपका भलाई है। सिर्फ पाकिस्तान को आप बचाइए, उनकी जनता का सेवा कीजिए, यही आपके लिए कर्तव्य बनता है। और नहीं तो दुविधा में दोनों गए माया मिलन राम। नहीं आप पीओके बचा सकते हैं, नहीं आप पाकिस्तान बचा सकते हैं, और बलूचिस्तान भी निकलेगा, पीओके भी निकलेगा। इसके बाद आगे क्या होगा ये तो आपके ऊपर है। थैंक्स।